हेलो दोस्तों, मैं नकुल कुमार आपके अपने परिवार एबीएन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हिंदी का क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपको बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए यह क्वेश्चन शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त को भी इससे फ़ायदा हो सके। इसमें आपको सभी क्वेश्चन बताया जाएगा जिससे आपको जो भी आंसर नहीं याद होगा वह आंसर उसका आंसर याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है। ऑप्शन ए है नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन बी है मैक्स मुलर, ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है भीमराव अंबेडकर। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है आपका कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है। ऑप्शन ए है काला, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है सफ़ेद, ऑप्शन डी है लाल। चलिए इसका आंसर हो जाएगा काला। इसका आंसर हो जाएगा काला। अगला क्वेश्चन है आपका कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है यूनान, ऑप्शन डी है चीन। चलिए इसका आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है आपका मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास है, बिना सिखाए आती है, वह पशुत्व का घोतक है और अपने को संयत रखना दूसरे को मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। ऑप्शन ए है परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन बी है अभिनयो, ऑप्शन सी है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन डी है शिक्षा और संस्कृति। चलिए इसका आंसर है सी। इसका आंसर सी है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मेंडलीव किसकी रचना है। मेंडलीव किसकी रचना है। अमरकांत, ऑप्शन बी है रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन डी है गुणाकर मूल्य। चलिए इसका आंसर हो जाएगा गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है। नंदगिरी नंदी नागरी लिपि, ऑप्शन बी है ब्राह्मणी लिपि, ऑप्शन सी है खरोष्टी लिपि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा नंदीगिरी लिपि। इसका आंसर हो जाएगा नंदीगिरी लिपि। इसका आंसर नंदीगिरी लिपि। नंदीगिरी लिपि नंदी नागरी लिपि है, ठीक है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है आपका लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। ऑप्शन ए है निबंध लेखन, ऑप्शन बी है कथा लेखन, ऑप्शन सी है नाट्य लेखन, ऑप्शन डी है इतिहास लेखन। चलिए इसका आंसर हो जाएगा कथा लेखन। अगला क्वेश्चन है आपका बहादुर कैसा लड़का था। बहादुर कैसा लड़का था। ऑप्शन ए है बदमाश, ऑप्शन बी है शरारती, ऑप्शन सी है हंसमुख और मेहनती, ऑप्शन डी है कामचोर। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। यह हंसमुख था और मेहनती था। अगला क्वेश्चन है जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। चलिए ऑप्शन ए है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ऑप्शन बी है विष के दांत, ऑप्शन सी है मछली, ऑप्शन डी है परंपरा का मूल्यांकन। चलिए इसका आंसर हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है आपका कौन
ऑमलेट नहीं खाता था। ऑप्शन ए है चाचा जी, ऑप्शन बी है पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन सी है बाबूजी, ऑप्शन डी है शंभू महाराज। चलिए इसका आंसर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन बी। चलिए अगले का क्वेश्चन है आपका कि अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था। गिरिराज गिरजानंद है ना, गिरजानंद वाजपेयी, ऑप्शन बी है। अगले का क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। गिरजानंद वाजपेयी, ऑप्शन बी है जगदानंद वाजपेयी, ऑप्शन सी है परमानंद वाजपेयी, ऑप्शन डी है अच्युतानंद वाजपेयी। चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका परमानंद वाजपेयी। चलिए अगले का क्वेश्चन है आपका विलनोव क्या है। विलनोव क्या है। ऑप्शन ए है फ्रांस का शहर, ऑप्शन बी है फ्रांस का मंदिर, ऑप्शन सी है फ्रांस का मस्जिद, ऑप्शन डी है फ्रांस का एक छोटा सा गांव। चलिए इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस का एक छोटा सा गांव, ऑप्शन डी। चलिए अगले का क्वेश्चन है लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई। तो ऑप्शन है ए है माँ, ऑप्शन बी है दीदी, ऑप्शन सी है नानी, ऑप्शन डी है चाची। चलिए इसका आंसर है डी, बी है इसका आंसर बी। चलिए अगले का क्वेश्चन है आपका लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था। चलिए इसका ऑप्शन ए है 1975 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1976 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1977 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1978 ईस्वी में। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 1977, ऑप्शन सी 1977, ऑप्शन सी 1977 में 1977 ऑप्शन सी है। चलिए अगले का क्वेश्चन है आपका जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां के संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई। ऑप्शन ए है गिरजा देवी के संगीत से, ऑप्शन बी है शोभा गुड्डू के संगीत से, ऑप्शन सी है जाकिर हुसैन के संगीत से, ऑप्शन डी है रसूल नबाई और बतूलन बाई के संगीत से। चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले का क्वेश्चन है आपका काशी किसकी पाठशाला है। काशी किसकी पाठशाला है। ऑप्शन ए है विद्या की, ऑप्शन बी है संस्कृति की, ऑप्शन सी है नाच की, ऑप्शन डी है गाने की। चलिए इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति की। किसकी हो जाएगा संस्कृति की। अगले का क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। राष्ट्रपति महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, केवल कब हुआ था। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 1869 में, 1869 में। अगले का क्वेश्चन है गांधी जी को महात्मा किसने कहा। अगले का क्वेश्चन है गांधी जी को महात्मा किसने कहा। ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन सी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ। 19 नंबर क्वेश्चन है किसका विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किए जाने वाला था। ऑप्शन ए है पीटर ब्रूक, ऑप्शन बी है शार्लेट ब्रांटे, ऑप्शन सी है जेन ऑस्टिन, ऑप्शन डी है ऑलिवर कैमस। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका पीटर ब्रूक, ऑप्शन ए। अगले का क्वेश्चन है आपका बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे मानते थे। ऑप्शन ए है अपनी दीदी को, ऑप्शन बी है अपनी अम्मा को, ऑप्शन सी है अपनी चाची को, ऑप्शन डी है अपनी नानी को। चलिए इसका आंसर हो जाएगा अपनी अम्मा को। अगले का क्वेश्चन है द का उच्चारण स्थान क्या है। द का उच्चारण स्थान क्या है। चलिए इसका
ऑप्शन ए है मूर्धा, ऑप्शन बी है ओष्ठ, ऑप्शन सी है दंत, ऑप्शन डी है कंठ। इसका आंसर हो जाएगा दंत, ऑप्शन सी। अगले का क्वेश्चन है आपका, निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इसका आंसर हो जाएगा नि जोड़ छल, नि जोड़ छल। अगले का क्वेश्चन है आपका, निम्न में शब्द शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? ऑप्शन ए है स्मरण, ऑप्शन बी है मैथिली, ऑप्शन सी है अनाधिकार, ऑप्शन डी है वाहनी। चलिए इसका आंसर ए होगा। अगले का क्वेश्चन है आपका, मई शब्द कौन संज्ञा है? मई शब्द कौन संज्ञा है? ऑप्शन ए है जातिवाचक, ऑप्शन बी है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी है भाववाचक, ऑप्शन डी है समूहवाचक। चलिए इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अगले का क्वेश्चन है आपका, अपराध शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका ऑप्शन हो गया, तो इसका बताइएगा आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा पुल्लिंग। चलिए अगले का क्वेश्चन है आपका, कपूर शब्द है तद्भव, देशज, तत्सम, विदेशज। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी तत्सम। अगले का क्वेश्चन है आपका, श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? ऑप्शन ए है श्यामी, ऑप्शन बी है श्यामनी, ऑप्शन सी है श्यामलिनी, ऑप्शन डी है श्यामा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा श्यामा। चलिए अगले का क्वेश्चन है आपका, डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है? ऑप्शन ए है अधिकरण, ऑप्शन बी है संबंध, ऑप्शन सी है अपादान, ऑप्शन डी है संप्रदान। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका हो जाएगा संप्रदान। चलिए अगले का क्वेश्चन है आपका, यह कलम किसकी है? किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक, ऑप्शन बी है सर्वनामिक, ऑप्शन सी है संख्यावाचक, ऑप्शन डी है परिणाम बोधक। चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी सर्वनामिक। चलिए अगले का क्वेश्चन है, मैंने खाना खा लिया किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल का, भूतकाल का, भविष्यत काल का, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान काल का। इसमें आंसर हो जाएगा वर्तमान काल का। चलिए अगले का क्वेश्चन है आपका, पुष्प शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। चलिए इसका आंसर हो जाएगा तत्सम। अगले का क्वेश्चन है, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक है कहलाते हैं? ऑप्शन ए है रूढ़, ऑप्शन बी है यौगिक, ऑप्शन सी है योगरूढ़, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा योगरूढ़। अगले का क्वेश्चन है, प्राज्य शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए है प, ऑप्शन बी है पर, ऑप्शन सी है प्राज, ऑप्शन डी है पारा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा पारा, ऑप्शन डी, यानी प्राज शब्द में उपसर्ग है पारा। चलिए अगले का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, त्यागी शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन ए है दीर्घ ई, ऑप्शन बी है हीर्ष ई, ऑप्शन सी है दीर्घ गी, ऑप्शन सी है
हिर्सगी। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ ई। अगले का क्वेश्चन है आपका, चाचा शब्द का विशेषण है। ऑप्शन ए है चाची, ऑप्शन बी है चचेरा, ऑप्शन सी है चाचे, ऑप्शन डी है चाचू। चलिए इसका आंसर हो जाएगा चचेरा। अगले का क्वेश्चन है आपका, शूलपानी शब्द कौन समास है। ऑप्शन ए है अव्ययी भाव, ऑप्शन बी है द्विगु, ऑप्शन सी है बहुव्रीहि, ऑप्शन डी है द्वंद्व। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि। अगले का क्वेश्चन है आपका, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। राम ने पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा। ऑप्शन सी है राम ने पुस्तक खरीदी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा राम ने पुस्तक खरीदी। अगले का क्वेश्चन है, द्रव्य संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए है पत्थर, ऑप्शन बी है दूध, ऑप्शन सी है गांव, ऑप्शन डी है आपका शहर। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दूध। इसका आंसर हो जाएगा दूध। अगले का क्वेश्चन है आपका, उसने अपने भाई का घर खरीदा, किस वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन ए है सरल वाक्य, ऑप्शन बी है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी है मिश्र वाक्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यह आंसर हो जाएगा इसका सरल वाक्य। अगले का क्वेश्चन है आपका, सजीव शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए है निर्गुण, ऑप्शन बी है निर्जीव, ऑप्शन सी है निष्काम, ऑप्शन डी है निराकार। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी निर्जीव। चलिए अगले का क्वेश्चन है आपका, जपूजी किसका रचना है। जपूजी किसका रचना है। ऑप्शन ए है रस खान की, ऑप्शन बी है घनानंद की, ऑप्शन सी है गुरु नानक की, ऑप्शन डी है प्रेम घन की। चलिए इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक की। चलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगले का क्वेश्चन है, जटा मुकुट तन भस्म लगाई वसन छोरी, तन नगन भया किस कविता की पंक्ति है। चलिए इसका ऑप्शन ए है प्रेम आयनिक श्री राधिका, ऑप्शन बी है करील के कुंज ऊपर ओरौल, ऑप्शन सी है राम नाम बिन बिरथे जगी जन्मा, ऑप्शन डी है स्वदेशी। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, राम नाम बिन बिरथे जगी जन्मा। चलिए अगले का क्वेश्चन है, रस खान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है। ऑप्शन ए है धार्मिक, ऑप्शन बी है करुणिक, ऑप्शन सी है भक्ति परक, ऑप्शन डी है प्रेम निरूपण संबंधी। चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी प्रेम निरूपण संबंधी। अगले का क्वेश्चन है, इनमें से किनका सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है घनानंद का, ऑप्शन बी है प्रेम घन का, ऑप्शन सी है गुरु नानक का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा घनानंद का। चलिए अगले का क्वेश्चन है आपका, रसिक समाज की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए है घनानंद, ऑप्शन बी है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, ऑप्शन सी है सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन डी है जीवनानंद दास। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। अगले का क्वेश्चन है, बिना किनकी रचना है। ऑप्शन ए है
कुंवर नारायण की, ऑप्शन बी है अनामिका की, ऑप्शन सी है सुमित्रा नंद पंत की, ऑप्शन डी है रामधारी सिंह दिनकर की। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, सुमित्रा नंद पंत की। अगले का क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 12 नवंबर 1907 को, ऑप्शन बी है 18 अक्टूबर 1906 को, ऑप्शन सी है 14 जुलाई 1905 को, ऑप्शन डी है 23 सितंबर 1908 को। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 23 सितंबर 1908 को। अगले का क्वेश्चन है अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? ऑप्शन ए है कुंवर नारायण की, ऑप्शन बी है बीरेन डंगवाल की, ऑप्शन सी है जीवानंद दास की, ऑप्शन डी है एस सी वात्स्यायन अज्ञेय की। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले का क्वेश्चन है बुढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? ऑप्शन ए है आंगन में, ऑप्शन बी है घर के दरवाजे पर, ऑप्शन सी है खेत में, ऑप्शन डी है बांध पर। चलिए इसका आंसर हो जाएगा घर के दरवाजे पर। अगले का क्वेश्चन है तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद बीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया है? ऑप्शन ए है बीजाक्षर, ऑप्शन बी है वनलता सेन, ऑप्शन सी है पहल पुस्तिका, ऑप्शन डी है झरा पलक। चलिए इसका आंसर हो जाएगा पहल पुस्तिका। अगला क्वेश्चन है रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था? ऑप्शन ए है जीनिया, ऑप्शन बी है किम, ऑप्शन सी है मार्टिन, ऑप्शन डी है सोफिया। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सोफिया। अगला क्वेश्चन है आपका किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? ऑप्शन ए है सुमित्रा नंद पंत, ऑप्शन बी है रसखान, ऑप्शन सी है गुरु नानक, ऑप्शन डी है घनानंद। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंद पंत। अगले का क्वेश्चन है कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? ऑप्शन ए है बेरोजगारी, ऑप्शन बी है भारतीयता, ऑप्शन सी है अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन डी है उर्दू भाषा। चलिए इसका आंसर है भारतीयता, यानी भारत में भारतीयता नहीं दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? ऑप्शन ए है कर्म, ऑप्शन बी है रिश्ते नाते, ऑप्शन सी है जन्म और जीवन, ऑप्शन डी है परिवार। चलिए इसका आंसर हो जाएगा जन्म और जीवन। चलिए अगले का क्वेश्चन है उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है? ऑप्शन ए है सच्चिदानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ऑप्शन बी है सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन सी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी है वीरेन डंगवाल। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। जनता की रोके राह समय में तनाव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से उद्धित है? चलिए इसका ऑप्शन ए है स्वदेशी, ऑप्शन बी है जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन बी है भारत माता, ऑप्शन सी है हिरोशिमा। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी जनतंत्र,
इसका आंसर हो जाएगा बी जनतंत्र। अगले का क्वेश्चन है आपका, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1926 में, ऑप्शन बी है 1925 में, ऑप्शन सी है 1927 में, ऑप्शन डी है 1928 में। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा 1927 में। अगले का क्वेश्चन है आपका, हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ है? ऑप्शन ए है चिड़िया का, ऑप्शन बी है पौधा का, ऑप्शन सी है मधुमक्खी का, ऑप्शन डी है आपका मक्खी का। चलिए इसका आंसर हो जाएगा मक्खी का। अगले का क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंथ का अंतिम काव्य है। ऑप्शन ए है लोकायतन, ऑप्शन बी है पल्लव, ऑप्शन सी है उच्छ्वास, ऑप्शन डी है बीना। चलिए इसका आंसर होगा लोकायतन। अगले का क्वेश्चन है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाव बनाकर सूख गया, यह पंक्ति किस कविता से उदित है? ऑप्शन ए है हमारी नींद, ऑप्शन बी है हिरोशिमा, ऑप्शन सी है अक्षर ज्ञान, ऑप्शन डी है भारत माता। ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा हिरोशिमा। चलिए अगले का क्वेश्चन है, जो पुरुष कविता रचता है के लिए एक शब्द है। अब ऑप्शन ए है अभिनेता, ऑप्शन बी है लेखक, ऑप्शन सी है कवि, ऑप्शन डी है पत्रकार। चलिए इसका आंसर हो जाएगा कवि। चलिए कवि हो गया, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है प्रतिकूल कार्य, ऑप्शन बी है कसर न छोड़ना, ऑप्शन सी है चैन मिलना, ऑप्शन डी है बराबर मानना। चलिए इसका आंसर है डी बराबर मानना। अगले का क्वेश्चन आपका है, य र ल व क्या है? ऑप्शन ए है उष्म व्यंजन, ऑप्शन बी है अंतः अस्थ व्यंजन, ऑप्शन सी है स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा अंतः अस्थ व्यंजन। अगले का क्वेश्चन है आपका, यशोधरा का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है यश जोड़ धरा, ऑप्शन बी है यशो जोड़ धरा, ऑप्शन सी है यशोध जोड़ रा, ऑप्शन डी है यह जोड़ सुधरा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा यश जोड़ धरा। अगले का क्वेश्चन है आपका, हरि शब्द कौन संज्ञा है? ऑप्शन ए है जातिवाचक, ऑप्शन बी है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी है समूहवाचक, ऑप्शन डी है भाववाचक। चलिए इसका आंसर होगा व्यक्तिवाचक। चलिए अगले का क्वेश्चन है आपका, रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, किस पदबंध का उदाहरण है? ऑप्शन ए है संज्ञा पदबंध का, ऑप्शन बी है विशेषण पदबंध का, ऑप्शन सी है सर्वनाम पदबंध का, ऑप्शन डी है क्रिया पदबंध का। चलिए इसका आंसर हो जाएगा संज्ञा पदबंध का। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? राजा दशरथ की 3 रानियां थी। ऑप्शन बी है राजा दशरथ को 3 रानियां थी, ऑप्शन सी है राजा दशरथ का 3 रानियां थी, ऑप्शन डी है राजा दशरथ की 3 रानियां थी। चलिए इसका आंसर हो जाएगा राजा दशरथ की 3 रानियां थी। अगले ऑप्शन ए सही है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, शब्द धन किस विशेषण का उदाहरण
है। ऑप्शन ए है परिमाणबोधक, ऑप्शन बी है सर्वनामिक, ऑप्शन सी है गुणवाचक, ऑप्शन डी है संख्यावाचक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका कि गोमल शब्द है। ऑप्शन ए है तद्भव, ऑप्शन बी है तत्सम, ऑप्शन सी है देशज, ऑप्शन डी है विदेशज। चलिए इसका आंसर हो जाएगा विदेशज। अगला क्वेश्चन है आपका उपकार शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए है उ, ऑप्शन बी है दीर्घ उ, ऑप्शन सी है उप, ऑप्शन डी में उप। चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन है शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है 2 प्रकार के, ऑप्शन बी है 3 प्रकार के, ऑप्शन सी है 4 प्रकार के, ऑप्शन डी है 5 प्रकार के। यह 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका सर्प शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन ए है अ, ऑप्शन बी है प, ऑप्शन सी है र, ऑप्शन डी है प। चलिए इसका आंसर हो जाएगा अ, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है अपमान शब्द का विशेषण है। ऑप्शन ए है अपमानी, ऑप्शन बी है अपमानित, ऑप्शन सी है अपमानु, ऑप्शन डी है अपमानिन। चलिए इसका आंसर हो जाएगा अपमानित। अगला क्वेश्चन है सभापति शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी है कर्मधारय समास, ऑप्शन सी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी है बहुव्रीहि समास। चलिए इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका नाली में बहता हुआ पानी, नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है। ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है विशेषण, ऑप्शन सी है सर्वनाम, ऑप्शन डी है क्रिया। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी विशेषण। चलिए अगला क्वेश्चन है जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन ए है सरल वाक्य, ऑप्शन बी है मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। चलिए इसका आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन है आकाश शब्द का परवाची शब्द है। ऑप्शन ए है अद्भुत, ऑप्शन बी है अतुल, ऑप्शन सी है अनूठा, ऑप्शन डी है नभ। चलिए इसका आंसर हो जाएगा नभ। चलिए अगला क्वेश्चन है अंधकार शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए है प्रकाश, ऑप्शन बी है अंतरंग, ऑप्शन सी है अभिभाव, ऑप्शन डी है अगम। चलिए इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश। अंधकार का विलोम शब्द प्रकाश होता है। अगला क्वेश्चन है शिव का उपासक के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है शिवक, ऑप्शन बी है शैव, ऑप्शन सी है शिवम, ऑप्शन डी है शिवन। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी शैव। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है लज्जित होना, ऑप्शन बी है बेफिक्र होना, ऑप्शन सी है अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता, ऑप्शन डी है खूब याद रखना। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इसका आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है सोना कौन लिंग है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभय लिंग, इनमें से कोई नहीं। सोना पुल्लिंग शब्द है, सोना पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है आपका घड़ी शब्द कौन संज्ञा है। ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है समूहवाचक संज्ञा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है आपका जेठ शब्द का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए है जेठीन, ऑप्शन बी है जेठाइन, ऑप्शन
सी है जेठानी, ऑप्शन डी है जेठनानी। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेठानी। चलिए अगले का क्वेश्चन है आपका, बखूबी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है कर्मधारय, ऑप्शन सी है बहुव्रीहि, ऑप्शन डी है अव्ययी भाव। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अव्ययी भाव। अगले का क्वेश्चन है आपका, रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? ऑप्शन ए है भूतकाल का, ऑप्शन बी है भविष्य काल का, ऑप्शन सी है वर्तमान काल का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा भविष्यत काल का। अगले का क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, मगमा को किससे विवाद था? अपने बेटी, ऑप्शन ए है बेटी से, ऑप्शन बी है पति से, ऑप्शन सी है बहू से, ऑप्शन डी है माँ से। इसका आंसर हो जाएगा बहू से। चलिए अगले का क्वेश्चन है आपका, किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी? ऑप्शन ए है सूखा की, ऑप्शन बी है भूकंप की, ऑप्शन सी है बीमारी की, ऑप्शन डी है बाढ़ की। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बाढ़ की, ऑप्शन डी बाढ़ की। अगले का क्वेश्चन है आपका, सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1928 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1927 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1929 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1926 ईस्वी में। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में। अगले का क्वेश्चन है आपका, माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे? ऑप्शन ए है गांव में, ऑप्शन बी है पहाड़ पर, ऑप्शन सी है खदान में, ऑप्शन डी है शहर में। इसका आंसर हो जाएगा शहर में। अगले का क्वेश्चन है आपका, मंगू कितने वर्ष की है? ऑप्शन ए 12 वर्ष की, ऑप्शन बी 13 वर्ष की, ऑप्शन सी 14 वर्ष की, ऑप्शन डी 15 वर्ष की। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 12 वर्ष की। मंगू 12 वर्ष की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन ए है कनउत तोलिरसाले में, ऑप्शन बी है कालडेवेल के तुलनात्मक व्याकरण में, ऑप्शन बी है करेलेलान सेंडकपू में, ऑप्शन डी है काला पानी में। थोड़ा सा लैंग्वेज है ना दिक्कत हो जाता है, माने कि थोड़ा सा लैंग्वेज दूसरी किस्म का। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 91 का बी हो जाएगा, दिक्कत हो रहा था लैंग्वेज में। चलिए अगले का क्वेश्चन है बोलने में, चलिए कि वली अमाल की लकड़ी का क्या नाम था? ऑप्शन ए है सपाप्ती, ऑप्शन बी है यपाप्ती, ऑप्शन सी है पपाप्ती, ऑप्शन डी है नपाप्ती। इसका आंसर हो जाएगा पपाप्ती। चलिए अगले का क्वेश्चन है आपका, वली अमाल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई? ऑप्शन ए है काले रंग की, ऑप्शन बी है नीले रंग की, ऑप्शन सी है पीले रंग की, ऑप्शन डी है हरे रंग की। चलिए इसका आंसर हो जाएगा पीले रंग की। चलिए अगले का क्वेश्चन है आपका, सीता क्या देखकर रुआसी हो गई? ऑप्शन ए है सफ़ेद ओढ़ना, ऑप्शन बी है बैगनी ओढ़ना, ऑप्शन सी है गुलाबी ओढ़ना, ऑप्शन डी है काला ओढ़ना। चलिए इसका आंसर हो जाएगा काला ओढ़ना। अगले का क्वेश्चन है आपका, नारायण की पत्नी का क्या नाम था? अब नारायण की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए है भावरी, ऑप्शन बी है पुष्पा, ऑप्शन सी है राधा, ऑप्शन डी है बिमला। चलिए इसका आंसर हो जाएगा भावरी। चलिए अगले का क्वेश्चन है आपका, हेड नर्स का नाम क्या था? ऑप्शन
ए है जिमी, ऑप्शन बी है मिरांडा, ऑप्शन सी है नसरीन, ऑप्शन डी है मिलनी। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी मिरांडा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 97 नंबर। वेदना कितनी क्रूरता से कोच रही थी, उसका साक्षात्कार किससे जीवन में पहली बार हुआ। चलिए ऑप्शन ए है पुत्री को, ऑप्शन बी है बहन को, ऑप्शन सी है पुत्र को, ऑप्शन डी है रिश्तेदार को। चलिए इसका आंसर हो जाएगा पुत्र को। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका बढ़ते विश्वास ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए। ऑप्शन ए है 400 के बीच करीब, ऑप्शन बी है 300 के करीब, ऑप्शन सी है 100 के करीब, ऑप्शन डी है 200 के करीब। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 200 के करीब। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका श्रीनिवास किसके साहित्यकार है। ऑप्शन ए है अंग्रेजी के, ऑप्शन बी है हिंदी के, ऑप्शन सी है उर्दू के, ऑप्शन डी है कन्नड़ के। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही है कन्नड़ के। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका अच्युत किसका बेटा था। ऑप्शन ए है लक्ष्मी का, ऑप्शन बी है गुणनिधि का, ऑप्शन सी है सरपंच का, ऑप्शन डी है पुजारी का। चलिए इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी का। चलिए आपका 100 क्वेश्चन पूरा होता है और आप इसको देखकर आपको इस सहायता मिलेगा ज़रूर। चलिए आप मेरे अगर यहाँ अच्छा लगा होगा मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दे ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी इससे सहायता हो सके। चलिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, आप एग्ज़ाम दीजिए।